जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएचआरजी एसएससी पर। दोस्तों, हम आज भी अलग अलग टाइप के प्रश्नों को एक ही सूत्र में हल करेंगे। जिस सूत्र का प्रयोग हम कल के प्रश्नों को हल करने में किए थे, उसी सूत्र का प्रयोग आज भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम डायरेक्ट अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है। 18 मजदूर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि 9 मजदूर अतिरिक्त आ जाएं तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, 18 मजदूर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि 9 मजदूर अतिरिक्त आ जाएं, ठीक है, क्या कर रहा है, 9 मजदूर अतिरिक्त आ जाएं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या है कि 9 मजदूर अतिरिक्त आ जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, पहले 18 मजदूर थे तो काम को कितने दिन में कर रहे थे? 15 दिन में कर रहे थे। अब 9 मजदूर और आ गए हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? भाई 18 मजदूर थे तो 15 दिन में समाप्त हो रहा था। अब 9 और मजदूर आ गए हैं तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, इसको कैसे हल करेंगे, वही सूत्र होगा M1D1। ठीक है, तो M1 क्या दिया है? M1 दिया है 18। क्या दिया है? 18। तो 18 हो जाएगा M1 गुणे D1 क्या है? 15 बराबर। देखिए, 9 मजदूर अतिरिक्त आ गए हैं। ठीक है, पहले कितने थे? पहले थे 18 मजदूर। अब 9 मजदूर और आ गए हैं तो कितने मजदूर हो जाएंगे? 18 और 9 कितना होता है? 27 होता है। तो क्या हो जाएगा? 27 आदमी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? 27 मजदूर काम कर रहे हैं। कितने दिन में ये निकालना है हमको, कितने दिन में समाप्त होगा? D2 का मान निकालना है। अब काट लीजिए। देखिए, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, यह हो जाएगा 9 3 27। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 5 15। क्या गया? D2 का मान कितना गया? तो D2 का मान आ गया 10। ठीक है, पहले काम कितना दिन में समाप्त हो रहा था? पहले काम 15 दिन में समाप्त हो रहा था। जब 18 मजदूर काम को कर रहे थे तो 15 दिन में पूरा काम हो जा रहा था। 9 मजदूर और आ गए हैं तो टोटल मजदूर कितने हो गए? 27। तो वही काम कितना दिन में अब समाप्त हो रहा है? 10 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 दिन। इसे देखिए, एक सैनिक शिविर में 2500 सैनिकों के लिए 46 दिन का भोजन था। यदि 10 दिन बाद 700 सैनिक चले गए, ठीक है, क्या कह रहा है कि 10 दिन बाद 700 सैनिक चले गए तो शेष भोजन कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए, 2500 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था? 46 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 700 सैनिक चले गए। भाई 10 दिन बाद 700 सैनिक चले गए तो 10 दिन तक 2500 जो सैनिक हैं वो भोजन किए होंगे। तो जब 10 दिन तक भोजन किए होंगे तो अब कितने दिन का भोजन बचा? भाई 46 में से जब 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 36 दिन। तो 46 में से 10 दिन तो वो भोजन कर चुके हैं। अब कितने दिन का भोजन बचा है? 36 दिन का भोजन बचा है। तो 2500 व्यक्ति का, देखिए 2500 व्यक्ति का 36 दिन का भोजन बचा है। ठीक है, अब इसी को, यही शेष भोजन है। ठीक है, यह क्या है? यही शेष भोजन है। भाई भोजन जो था 46 दिन का भोजन था, लेकिन 10 दिन तक 2500 सैनिकों ने भोजन किया तो शेष भोजन कितने दिन का बचा? 36 दिन का भोजन बचा। तो वही तो हमसे पूछ रहा है कि शेष भोजन कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए, 10 दिन बाद 700 सैनिक आ गए हैं ना, सॉरी चले गए हैं। 10 दिन बाद 700 सैनिक चले गए। 2500 में से जब 700 सैनिक चले जाएंगे तो कितने सैनिक बचेंगे? तो सैनिक बचेंगे 1800। कितने? 1800। ठीक है, 1800 सैनिक बचे। तो देखिए, कितने दिन में यह समाप्त हो जाएगा, यह बताना है। तो देखिए, इसको काटेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 18 से काटेंगे तो 18 दूना के 36। ठीक है, तो D2 का मान कितना आ गया? 25 दूना 50, 50 आ गया। ठीक है, कितना गया? 50। तो कितने दिन में समाप्त हुआ? 50 दिन में। जो शेष भोजन बचा था वह कितने दिन में समाप्त होगा? 50 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, इसे देखिए, किसी कंपनी में 500 कर्मचारियों के लिए 34 दिन का भोजन था। यदि 7 दिन बाद 200 कर्मचारी चले गए तो भोजन कितने दिन बाद समाप्त होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि कितने दिन बाद, यहाँ पर ध्यान देना है, क्या कह रहा है कि कितने दिन बाद समाप्त होगा। ठीक है, एक बार और पढ़िए। किसी कंपनी में 500 कर्मचारियों के लिए 34 दिन का भोजन था। कितने दिन का? 34 दिन का भोजन था। यदि 7 दिन बाद 200 कर्मचारी चले गए, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद 200 कर्मचारी चले गए। भाई 7 दिन बाद गए हैं तो 7 दिन तक 500 कर्मचारियों ने भोजन किया होगा। ठीक है, 500 कर्मचारियों ने 7 दिन तक भोजन किया होगा। उसके बाद जो है कि 200 कर्मचारी क्या किए हैं? चले गए हैं। तो भोजन कितने दिन में समाप्त होगा, यह बताना है। तो देखिए, 500 कर्मचारी जो है कि, ध्यान दीजिए, 500 कर्मचारियों का कितने दिन का भोजन बचा? भाई 7 दिन तक उन्होंने भोजन कर लिया। 34 दिन का टोटल भोजन था,
उसमें से 7 दिन तक वो भोजन कर लिए, तो कितना दिन का भोजन बचा? तो देखिए 34 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो कितना जगह आ जाएगा 27। कितना जगह 27। तो 500 कर्मचारियों का 27 दिन का भोजन बचा। अब क्या करना है, देखिए 200 कर्मचारी चले गए हैं तो कितने कर्मचारी बचे हैं? तो देखिए जब 500 में से 200 कर्मचारी चले जाएंगे तो कितने कर्मचारी बचेंगे? तो बचेंगे 300 कर्मचारी। कितने? 300 कर्मचारी। तो यह बताना है कि यह कितने दिन बाद भोजन समाप्त होगा। तो देखिए डी का मान पहले निकाल लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, 3 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 3 9 27। तो देखिए यह कितना आ गया, 9 को अच्छे से लिख लीजिए, 3 9 27। अब देखिए D2 का मान कितना आया, तो D2 का मान आया 9 5 45। कितना आ गया 45, यानी कि 45 दिन में जो बचा हुआ भोजन था वह समाप्त हो गया। लेकिन हमसे यह पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कितने दिन बाद समाप्त होगा। भाई देखिए 500 कर्मचारियों के लिए 34 दिन का भोजन था। कितने दिन का? 34 दिन का। लेकिन 7 दिन तक उन्होंने क्या किया था, 500 कर्मचारियों ने भोजन किया था। 7 दिन बाद में 200 कर्मचारी जो है कि चले गए हैं। तो देखिए एक तो 7 दिन तक 500 कर्मचारियों ने भोजन किया था, उसके बाद हमने जो शेष भोजन है उसको निकाला, तो कितने दिन तक भोजन चला? 45 दिन तक। तो देखिए 7 दिन पहले और 45 दिन यह, ठीक है, टोटल कितना दिन हो गया? तो यह हो गया 52 दिन। कितना दिन? 52 दिन। तो कुल भोजन कितना दिन चला? 52 दिन चला, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए कुल भोजन, ठीक है, कुल भोजन कितना दिन चला? तो 52 दिन चला। हमको निकालना क्या है कि भोजन कितने दिन बाद समाप्त हो गया। समाप्त होना था कितने दिन में? 34 दिन में। भाई 500 कर्मचारियों के लिए 34 दिन का भोजन था, लेकिन भोजन टोटल कितने दिन तक चला है? 52 दिन तक चला है। देखिए 34 दिन तक चलना था लेकिन चला है 52 दिन तक, तो कितने दिन बाद समाप्त हुआ है? तो क्या करेंगे, 52 में से 34 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 52 में से 34 को माइनस कर देंगे। जब 52 में से 34 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 18 दिन, ठीक है। कितना जगह? 18 दिन। तो 18 दिन बाद, ठीक है, 18 दिन बाद क्या होगा? वो भोजन समाप्त हो रहा है, ठीक है, 18 दिन बाद वो भोजन समाप्त हो रहा है। अब इस सवाल को देखिए, 40 मजदूर किसी काम को 72 दिन में पूरा करते हैं। यदि 5 मजदूर अतिरिक्त आ जाएं तो कार्य कितने दिन पहले समाप्त होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि कार्य कितने दिन पहले समाप्त होगा। उसमें क्या था, मजदूर जो है कि चले जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 5 मजदूर अतिरिक्त आ गए हैं। ठीक है, 5 मजदूर अतिरिक्त आ गए हैं, तो क्या कह रहा है कि कार्य कितने दिन पहले समाप्त होगा। ठीक है, उसमें क्या था कि कार्य क्या हो रहा था, कितने दिन बाद समाप्त हो रहा था। इसमें क्या है कि कार्य कितने दिन पहले समाप्त होगा। ठीक है, कितने दिन पहले, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कितने दिन पहले समाप्त होगा। तो देखिए इसको भी कैसे हल करेंगे, उसी तरह से हल करेंगे। देखिए M1 का मान कितना दिया है, M1 का मान दिया है 40 और D1 का मान कितना दिया है 72। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए 40 गुणे 72। ठीक है, 40 गुणे 72 और बराबर, देखिए क्या है यहाँ पर, यदि 5 मजदूर अतिरिक्त आ गए। ठीक है, यदि 5 मजदूर जो है कि अतिरिक्त आ जाएं तो कार्य कितने दिन पहले समाप्त होगा, यह कह रहा है। देखिए पहले कितने मजदूर थे, 40 मजदूर थे, और अब जो है कि 5 मजदूर और आ गए हैं, तो कितने मजदूर हो गए हैं, तो 40 और 5 45 मजदूर, टोटल हो गए हैं 45 मजदूर। ठीक है, तो M2 का मान कितना, M2 का मान है 45 गुणे D2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कितना से कटेगा, काट लीजिए। देखिए यह कटेगा 9 से, 9 अठे 72 और यह हो जाएगा 9 पचे 45, फिर 5 से काटेंगे 40 को, तो कितना बार में कटेगा, 5 अठे 40, 8 बार में कट जाएगा। तो D2 का मान कितना आया, D2 का मान आया 8 अठे 64, D2 का मान आ गया 64। ठीक है, यह कुल जो है कि काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 64 दिन में समाप्त हो रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे यह पूछा है कि कितने दिन पहले समाप्त होगा। ठीक है, कितने दिन पहले समाप्त होगा। भाई उसे समाप्त कितने दिन में होना था, उसे समाप्त होना था 72 दिन में, क्योंकि देखिए कह रहा था कि 40 मजदूर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 72 दिन में पूरा कर रहे थे। लेकिन 5 मजदूर के अतिरिक्त आ जाने की वजह से वो जो है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 64 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, तो कितने दिन पहले समाप्त हुआ यह बताना है। तो देखिए 72 में से जब 64 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 72 में से 64 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8 दिन। कितना दिन, 8 दिन। तो 8 दिन पहले क्या हो रहा है, 8 दिन पहले यह काम जो है कि समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, 8 दिन पहले यह काम क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। उसे समाप्त होना था 72 दिन में, लेकिन वो 64 दिन में ही समाप्त हो जा रहा है। कितने दिन पहले समाप्त हो रहा है, 8 दिन पहले समाप्त हो जा रहा है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, किसी कंपनी में 900 कर्मचारियों के लिए 40 दिन का राशन था। यदि 300 कर्मचारी और आ जाएं तो राशन कितने दिन पहले समाप्त होगा। ठीक है, इसमें भी क्या पूछ रहा है, इसमें भी पूछ रहा है कि कितने दिन पहले समाप्त होगा। ठीक है, कितने दिन पहले समाप्त होगा। देखिए क्या करें, किसी कंपनी में कितने कर्मचारी थे, 900 कर्मचारी थे जो 40 दिन में राशन को ख़त्म कर दे रहे थे। ठीक है, यानी कि 900 कर्मचारियों के लिए 40 दिन का राशन था, लेकिन उसमें 300 कर्मचारी और आ जा रहे हैं तो राशन कितने दिन पहले समाप्त होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए 900 कर्मचारियों के लिए कितने दिन का भोजन था, 40 दिन का। तो देखिए M1 का मान इसमें क्या है, M1 का मान है 900। ठीक है, क्या है 900, तो 900 गुणे क्या करेंगे 40। ठीक है, 900 गुणे 40 और बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 300 कर्मचारी और आ जा रहे हैं। ठीक है, पहले कितने कर्मचारी थे, पहले थे 900 कर्मचारी, 300 कर्मचारी और आ गए तो टोटल कितने कर्मचारी हो गए, तो 9 और 3 होता है 12, तो टोटल हो गए 1200 कर्मचारी। कितने, 1200 कर्मचारी हो गए। तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिए D2 का मान। तो देखिए यहाँ पर काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 3 तिया 9, यह हो जाएगा 3 चौके 12। ठीक है, 4 से काटेंगे 40 को तो 10 बार में कट जाएगा। तो D2 का मान कितना आया, D2 का मान आया 30। ठीक है, 10 या 30 होता है, तो D2 का मान आ गया 30। देखिए उसे समाप्त होना था 40 दिन में, लेकिन 300 कर्मचारियों के और आ जाने की वजह से वो कितने दिन में समाप्त हो जा रहा है, 30 दिन में समाप्त हो जा रहा है। तो कितने दिन पहले समाप्त हो रहा है, तो देखिए जब 40 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिन। कितना दिन, 10 दिन। तो 10 दिन पहले क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है भाई, 300 और कर्मचारियों के आ जाने की वजह से यह काम जो है 10 दिन पहले समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी सैनिक शिविर में 4000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। यदि 17 दिन बाद 1500 सैनिक और आ जाए तो कुल भोजन कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है कि कुल भोजन कितने दिन में समाप्त हुआ। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि कुल भोजन कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए 4000 सैनिकों के लिए, ध्यान दीजिए, 4000 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन बचा है भाई, 50 दिन का कुल भोजन था, जिसमें से 17 दिन बाद जो है कि 15 सैनिक और आ जाते हैं, तो 17 दिन बाद आ रहे हैं ना, तो 17 दिन तक 400 सैनिकों ने भोजन किया होगा भाई। 17 दिन बाद जो है कि 1500 सैनिक आ रहे हैं, तो 17 दिन तक जो है कि 400 सैनिकों ने भोजन किया होगा। तो देखिए जब 17 दिन तक 400 सैनिकों ने भोजन किया होगा तो कितने दिन का और भोजन बचा है भाई, 50 दिन में से 17 दिन को माइनस कर देंगे, यानी कि 50 दिन के भोजन में से 17 दिन के भोजन को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 दिन। ठीक है, तो टोटल जो बचा है, कितने दिन का भोजन बचा है, 33 दिन का भोजन बचा है। देखिए D2 का मान यहाँ पर कितना है, तो D2 का मान देखिए, पहले थे 4000 सैनिक, 17 दिन बाद 1500 सैनिक और आ जाते हैं भाई। पहले 4000 सैनिक थे, 1500 सैनिक और आ गए तो कितने सैनिक हो गए, यह हो गए 5500 सैनिक। कितने, 5500 सैनिक। ठीक है, तो टोटल हो गए 5500 सैनिक। तो देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए कि कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यह हो जाएगा 11 तिया 33 और यह हो जाएगा 11 पचे 55। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 वाटे 40, 8 बार में कट जाएगा। तो देखिए D2 का मान कितना आया, D2 का मान आया 8 3 के 24, D2 का मान आ गया 24। ठीक है, कितना आ गया 24। हमको क्या बताना है, हमको यह बताना है कि कुल भोजन कितने दिन में समाप्त हुआ, यह बताना है। तो देखिए 17 दिन पहले जो है कि 4000 सैनिकों ने भोजन किया था, तो 17 दिन तो भोजन किया गया था। उसके बाद जो शेष भोजन बचा है वह कितने दिन तक चला है, तो वह चला है 24 दिन तक। कितने दिन तक, 24 दिन तक। तो 17 दिन वह और 24 दिन यह, टोटल कितना दिन हुआ, तो देखिए यह हो गया टोटल 41 दिन। कितना दिन, 41 दिन। 17 और 24 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41 दिन। ठीक है, तो कुल भोजन कितने दिन तक चला है, तो कुल भोजन चला है 41 दिन तक। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 41 दिन। ठीक है, तो दोस्त आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। यह टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 था, जिसमें मैंने सभी अलग अलग टाइप के प्रश्नों को रखा था। चलिए कल हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।